हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं टाइम एंड टेंस की, और हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे उसके यूज टू के बारे में। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पीछे क्लासें सारी देख लिए होंगे। और हम जैसे कि पिछली क्लास में बात किए थे वर्ब के बारे में, जिसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया था कि दो प्रकार से होती हैं। नंबर एक, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा क्या मैंने बताया था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और प्राइमरी ऑक्सिलरी में मैंने बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार से होती हैं। नंबर एक मैंने बताया था टू बी वर्ब, दूसरा है टू है वर्ब, और तीसरा है टू डू वर्ब। और टू बी वर्ब में पांच प्रकार की वर्ब्स आती हैं, और जिसमें मैंने बताया था कि इज एम आर और वाज वार। दोस्तों, इज एम आर का मैंने भी प्रयोग बताया था कि प्रेजेंट में किया जाता है, और वाज वार का प्रयोग हमने बताया था कि पास्ट टेंस में किया जाता है। और एम का प्रयोग मैंने बताया था कि ओनली आई के साथ किया जाता है। और हमने बात की थी कि जो टू बी वर्ब होता है, सॉरी, जो टू है वर्ब होता है, उसमें भी तीन प्रकार की वर्ब आती हैं, हैज, हैव, हैड। और हम इसी तरह बात किए थे टू डू वर्ब के बारे में, बात भी किए थे। तो टू डू वर्ब के बारे में बात किए थे, तो उसमें भी बताया था कि डू, डज, डिड, तीन प्रकार से वर्ब्स उसमें आती हैं। और हम इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा टू बी वर्ब का चल रहा था। और टू बी वर्ब में मैंने यूज फर्स्ट के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। और आज बात करने वाले हैं हम टू बी के फर्स्ट टू के, मतलब टू बी के यूज टू के बारे में। और यूज टू में जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं जब किसी कार्य के द्वारा प्लान या अग्रीमेंट का भाव प्रकट होता है तो टू बी वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी वाक्य या किसी वाक्य में जब कार्य के द्वारा उसके प्लान या एग्रीमेंट का भाव प्रकट होता है तो हम टू बी वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ऐसे हिंदी वाक्यों को पहचान करने का एक तरीका मैंने खोजा है। ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में ना, नी, ने, ला, ली, ले इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे कि उसके वर्ब के, हिंदी वाक्यों के वर्ब क्रिया के अंत में ता, ती, ते आता है। इसी तरह हम दोस्तों यहाँ पर क्या देखते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में ला, ली, ने, ला, ली, ले और ना, नी, ने इत्यादि शब्द हमको देखने को मिलेंगे। जैसे मुझे जाना है या मैं जाने वाला हूँ, दोनों वाक्य एक हैं, बशर्ते दो तरह से वो लिखे जा सकते हैं। जैसे मुझे जाना है, तो मैंने क्या बताया, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए आप लोग कि सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू आता है, इन्फिनेटिव, और फिर मेन वर्ब आएगी, और फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि दोस्तों सब्जेक्ट, बी वर्ब, इन्फिनेटिव, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलें तो मुझे जाना है, मैं जाने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा, इस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, और बी वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, एम, और इन्फिनेटिव हमारा क्या आएगा, टू, और मेन वर्ब हमारा जाना है तो जाना का क्या हो जाएगा, गो। दोस्तों हमने क्या देखा, आई एम टू गो। दोस्तों कुछ इसको हम अगर देखें हैं कि यहाँ पर कि जहाँ पर सब्जेक्ट और बी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव टू आया है और मेन वर्ब से पहले टू आया है, तो आई एम टू गो, मैं मुझे जाना है या मैं जाने वाला हूँ। और इसको एक तरीके से और भी बनाया जा सकता है दोस्तों, जैसे कि आई एम अबाउट टू गो।
इसी तरह भी बन सकता है, लेकिन इन्फिनेटिव इसमें भी आया है और इन्फिनेटिव इसमें भी आया है। इसमें क्या देखते हैं कि बी वर्ब के बाद अबाउट लग गया और अबाउट के बाद टू और गो आया है, यानी हमारा जो मेन वर्ब होगी वो अपने से पहले टू ले लेगी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, बारिश होने वाली है, तो क्या हम बनाएंगे, इट इज, इट हो गया, इट इज हमारा क्या हो गया, बी वर्ब, और हमने क्या दिखाया, बारिश होने वाली है, इट इज रे, इट मतलब हमने देखा है बारिश होने वाली है, तो इट इज टू, मैंने देखा क्या, मैंने बी लगाया और अब इन्फिनेटिव लगा देंगे और मेन वर्ब क्या है, बारिश होने वाली है, तो बारिश हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब, इट इज टू बी रेन। दोस्तों हम क्या देखे कि इट इज के बाद हमारा इन्फिनेटिव आ गया और रेन से पहले हमारा इन्फिनेटिव आया है। और इसी तरह हम अगर तीसरे एग्जाम्पल, अंधेरा होने वाला था, तो क्या देखेंगे, इट इज, अंधेरा होने वाला था यानी पास्ट की बात करेंगे, तो पास्ट की क्या बात होगी, पास्ट में मैंने बताया है कि वर्ब वाज और वर होता है, तो मैंने क्या लिया, बी वर्ब हो गई वाज, तो इट वाज, और अब लगा दिए हम इन्फिनेटिव टू और गेट डार्क, यानी अंधेरा होने वाला है। अब चाहो अब तो इसको दूसरे रूप में भी बना सकते हो, जैसे इट इज अबाउट टू बी रेन, इसको भी बना सकते हो, इट वाज अबाउट टू गेट डार्क। ऐसे दोस्तों अगर तीसरे चौथे एग्जाम्पल की बात करें, अच्छे दिन जाने वाले हैं, गुड डेज आर टू गो, यानी अच्छे दिन जाने वाले हैं, या गुड डेज आर अबाउट टू गो, मैं जाने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट टू गो, या आई एम नॉट अबाउट टू गो। सभी श्रद्धालु कुंभ मेला क्षेत्र से जाने वाले हैं, यानी ऑल डिवोटीज आर टू गो फ्रॉम कुंभ एरिया, या ऑल डिवोटीज आर अबाउट टू गो फ्रॉम कुंभ एरिया। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि जब भी हम ऐसे वाक्य बनाएंगे जिसमें कार्य के द्वारा प्लान या एग्रीमेंट का भाव प्रकट होता है, तो हम मेन मतलब जो उसकी टू बी वर्ब के साथ हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट हो गया, जैसे सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और हम इसी के आधार पर देखते हैं कि जैसे इसमें हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, इसमें भी आई सब्जेक्ट हो गया, हम देखते हैं कि एम हमारा बी वर्ब हो गया, टू हमारा इन्फिनेटिव हो गया और गो हमारा मेन वर्ब हो गई। दोस्तों इसी तरह अगर हम सेंटेंस कुछ अपने आप से भी बनाइए, और हम उम्मीद करते हैं, जैसे ये तो कॉमन चीज़ है, मैं जाने वाला हूँ, या मैं खाने वाला हूँ, या मैं पढ़ने वाला हूँ, तो जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीड, या आई एम टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस आप अपने आप से भी बनाइएगा और काफ़ी इम्प्रूव होगी आपकी लर्निंग इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश भी। और अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों इससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आगे हम एक नोट डाल लें। दोस्तों नोट हमको क्या करना है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जब किसी वाक्य में उसका भावार्थ किसी प्लान या एग्रीमेंट का भाव होता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस क्या करते हैं, हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, फिर हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं।
और अब हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर पीछे देखा भी है, और अब हम उसके आगे क्या देखेंगे, क्योंकि उसमें हमको प्लान देखने को मिलता था। जैसे हम जाने वाले हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम अबाउट टू गो, आई एम टू गो, और ये हमारा क्या था, प्लान था। अब हम क्या देखेंगे, संभावना की बात करेंगे। जैसे दोस्तों अब नोट डाल लें, तो नोट में हम जैसे लिखते हैं, जब किसी कार्य के होने की संभावना का भाव प्रकट होता है तो टू बी वर्ब के साथ लाइकली प्लस इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जब हम प्लान की बात की तब केवल इंफिनिटिव की बात की, लेकिन जब हम बात अब करने जा रहे हैं संभावना की, तो संभावना क्या मतलब, लाइकली हमारा संभावना दर्शाएगा, तो हम अब लाइकली प्लस इंफिनिटिव का प्रयोग देखेंगे। जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, मैंने टू बी वर्ब में बताया है कि टू बी वर्ब में 5 प्रकार की वर्ब्स आती हैं, इज, एम, आर, वाज वर्ब, और फिर लाइकली, फिर इंफिनिटिव वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखते हैं कि बारिश होने की संभावना है। हम यहाँ पर क्या दोस्तों दिखाता है, रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी दूर की संभावना की बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए क्या है, संभावना की बात कर रहा है। और ऐसे वाक्यों को हम क्या देखते हैं, बारिश होने की संभावना है, तो इट इज, मैंने क्या किया, सब्जेक्ट क्या है, इट ले लिया मैंने, ठीक, टू बी वर्ब क्या हो, इज हो गया, प्लस लाइकली को हम लगा देंगे, लाइकली हो गया, प्लस इंफिनिटिव हो गया, लाइकली टू। अब मेन वर्ब क्या है, बारिश होना, तो दोस्तों बारिश होना लिख लिया, इट इज लाइकली टू रेन, टू बी रेन, बारिश होना। मैंने देखा इट वाज लाइकली टू बी, इट इज लाइकली टू बी रेन हो गया। अब यहीं पर हम देखें ओलावृष्टि। ओलावृष्टि दोस्तों जैसे क्या देखते हैं कि हम जा रहे हैं मौसम में, थोड़ा बर्फबारी होती है, जो पत्तों पर व्हाइट जम जाता है, इसे पाला भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ओलावृष्टि पड़ने की संभावना है, ओलावृष्टि मतलब होने या पड़ने की संभावना है। दोस्तों क्या देखते हैं, इट इज, दोस्तों हम क्या देखें, इज मतलब टू बी वर्ब हो गया, इट इज। अब मैंने क्या लगाया, लाइकली, प्लस क्या है, लाइकली, इट इज लाइकली, मैंने लाइकली लगा दिया, इट इज लाइकली टू। और ओलावृष्टि को बोलते हैं हेल स्टॉर्म। दोस्तों क्या देखा, इट इज लाइकली टू हेल स्टॉर्म। और अगर इसका अगर नेगेटिव भी बनाएं तो दोस्तों हम क्या नेगेटिव में क्या देखेंगे, इट इज, मैंने इज क्या हो गया, टू बी वर्ब, लाइकली को हम क्या कर दिए, अनलाइकली, यानी असंभावना हो गया, अनलाइकली टू हेल स्टॉर्म हो गया, इट इज लाइकली टू हेल स्टॉर्म या स्टॉर्म, खाली स्टॉर्म भी कर सकते हैं। और तीसरे की बात करी, बारिश होने की संभावना नहीं थी, यानी मैंने बताया कि इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, वाज वर्ब को हम पास्ट में यूज करते हैं। तो क्या है, नहीं थी, यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो इट वाज अनलाइकली मतलब नहीं थी, मतलब अगर होती संभावना तो लाइकली होता, नहीं थी तो अनलाइकली हो गया, इट वाज अनलाइकली टू बी रेन, मतलब बारिश होने की संभावना नहीं थी। अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल।
लखनऊ में प्रधानमंत्री के आने की संभावना नहीं थी, यानी लखनऊ में प्रधानमंत्री के आने की संभावना नहीं थी। तो क्या लिखा, द प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, जब प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी इनकम्बेंट पर्सन का नाम नहीं होता है, यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो हम इसके अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर इनका नाम नहीं लगाते हैं तब हम उससे पहले द का प्रयोग यूज करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अनलाइकली टू कम इन लखनऊ। तो नहीं थी इसलिए अनलाइकली हो गया, और इज हमारा क्या हो गया, टू बी वर्ब, अनलाइकली, और तो हमारा क्या हो गया, इंफिनिटिव, और कम इन लखनऊ। सभी लोगों के एकजुट होने की संभावना है, यानी सभी लोगों के एकजुट होने की मतलब संगठित होने की संभावना है। ऑल पीपल आर लाइकली टू बी यूनाइटेड, यानी क्या हुआ, ऑल पीपल आर लाइकली टू बी यूनाइटेड, मतलब सभी लोगों के एकजुट होने की संभावना है। दोस्तों, हम यहाँ तक समझ लिए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपकी सारी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा, और आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट पढ़ाएं। दोस्तों, हम आगे एक नेक्स्ट यूज डालते हैं, यूज 3, टू बी वर्ब का यूज 3। हमने क्या देखा, यूज फर्स्ट देखा, यूज 2 देखा। 2 में मैंने जाना कि जब किसी वाक्य में हमको प्लान की भाव, मतलब जब किसी वाक्य में प्लान या एग्रीमेंट का भाव आता है तो हम क्या देखते हैं कि टू बी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वाक्य हम बनाते हैं, और फिर हम उसी में देखे हैं नोट में कि जब किसी वाक्य में हम संभावना, किसी बात में हम संभावना की बात देखते हैं तब हम क्या करते हैं, पहले हम उसके लाइकली और प्लस इन्फिनेटिव लगा करके हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। अब हम दोस्तों तीसरे यूज में हम क्या देखेंगे, जब किसी कार्य का होना शेष होता है, यानी कोई कार्य होता तो है मगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी अभी वो कार्य करना बाकी होता है, ऐसे वाक्यों में जो टू बी वर्ब होता है उसके बाद येट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग, जैसे जहां पर हम लाइकली का प्रयोग करते थे वहां पर येट का प्रयोग करके इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे वाक्य हम बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, यानी टू बी वर्ब, इसको बी वर्ब भी बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस येट प्लस इन्फिनेटिव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो देखते हैं क्या है कि मुझे अभी अंग्रेजी पढ़ना बाकी है, यानी मैंने अभी अंग्रेजी पूरी पढ़ी नहीं है, अभी अंग्रेजी पढ़ना बाकी है। तो दोस्तों हम इसको कैसे बनाएंगे, आई मैंने, और बी वर्ब क्या होगी, एम, आई एम, और पढ़ना बाकी है यानी एट लगा दिए, और इन्फिनेटिव टू आ जाएगा, ये टू रीड इंग्लिश। क्या हो गया कि आई एम येट टू रीड इंग्लिश, यानी मुझे अभी इंग्लिश पढ़ना बाकी है, यानी येट टू हमको क्या दिखाता है, किसी कार्य के शेष रहने के, यानी कोई कार्य जब कंप्लीट नहीं होता है और उसे पूरा करना होता है मगर उस टाइम पर जब अधूरा होता है तो हम ये टू का प्रयोग करके हम ऐसे वाक्य बनाते हैं। जैसे मुझे अभी अंग्रेजी पढ़ना बाकी है, आई एम येट टू रीड इंग्लिश, यानी मुझे अभी इंग्लिश पढ़ना बाकी है। दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें, वैज्ञानिकों को अभी चांद पे पानी ढूंढना बाकी है, तो क्या बनाएंगे, साइंटिस्ट और
yet to, अब क्या लगाएंगे, सर्च या डिस्कवर, दोस्तों डिस्कवर वाटर ऑन द मून। दोस्तों देखते क्या है कि डिस्कवर साइंटिस्ट आर येट टू डिस्कवर वाटर ऑन द मून। वैज्ञानिकों को अभी चांद पर पानी ढूंढना बाकी है। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कवर और सर्च में अंतर जान लें। डिस्कवर हमेशा उस चीज को का होता है जिस चीज की संभावना होती है होने की, ठीक है। और सर्च हमेशा उस चीज का किया जाता है जो चीज कोई खो जाती है उसको ढूंढने में किया जाता है सर्च का प्रयोग, समझ गए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि साइंटिस्ट आर येट टू लगा, मतलब अभी काम पूरा तो हुआ नहीं पानी ढूंढने का, तो क्या हुआ, येट टू डिस्कवर वाटर ऑन द मून। यानी ये हमको क्या दिखाता है, किसी भी वाक्य में येट टू आने से हमको दिखाता है कि रेस्ट्रिक्शन, यानी उसके कार्य में अभी क्या होता है, बाकी होना होता है। इसी तरह दोस्तों हम क्या देखते हैं, मुझे अभी अंग्रेजी की कोचिंग करना था, मतलब अभी अंग्रेजी की कोचिंग करना था, मतलब अभी हमने किया नहीं मगर करना था। तो क्या, आई वॉज येट टू ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग। दोस्तों कोचिंग ऑफ इंग्लिश भी इसको कर सकते हैं। कोचिंग ऑफ इंग्लिश इसको कर सकते हैं, लेकिन आई वाज येट टू ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग, यानी वाज क्या बताता है, पास्ट एक्शन के बारे में बताता है हमको कि आई वाज येट टू ज्वाइन इंग्लिश, यानी मुझे अभी इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन करना था। तो हम सबसे पहले मोटा मोटा क्या समझे कि जिस वाक्य में येट टू आ जाएगा उसमें हम ये समझ लेंगे कि वो कार्य भी शेष है, पूरा नहीं हुआ, उसको करना शेष है। दोस्तों हमने क्या सीखा अभी तक कि मैंने पीछे देखा है कि हमने उसमें देखा कि सबसे पहले कि किसी प्लान या एग्रीमेंट का जब भाव आता है तब हम केवल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी वाक्य में संभावना का भाव प्रकट होता है तो हम लाइकली प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। और यूज हम थर्ड में क्या सीखे कि जब हम किसी कार्य के शेष होने का भाव प्रकट होता है तो हम येट प्लस इन्फिनेटिव यानी येट टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमने समझ लिया होगा। अब दोस्तों आगे का नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, टू हैव वर्ब, यानी टू हैव वर्ब। आगे की हमारी हेडिंग होगी टू हैव वर्ब। दोस्तों हम अपनी क्लास को आज यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों अच्छा लग रहा होगा, और अगर कोई समस्या है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर करना चाहूँगा, जो लोग अभी तक क्लास को मतलब ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग अभी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आपको क्रम वाइज सारे वीडियो मिलेंगे और सारे वीडियो देख भी लीजिएगा, क्योंकि आप जितना भी पीछे से देख के कोर्स आएंगे
और उतना ही अच्छे से आगे समझ में आएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन टेक केयर।